Hey, hello my beautiful friends, welcome back to online section. I hope you are doing well. So guys, आज हम एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके सीटेट यूपीटेट के एग्जाम में टीचिंग मटेरियल एड्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि जब कैंडिडेट बीटीसी बीएड करता है, उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, तब उन्हें टीचिंग मटेरियल एड्स का उचित परीक्षण दिया जाता है। तो इसीलिए आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं आप यहाँ से पढ़कर। तो दोस्तों चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं इन 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम में पक्का मिलने वाले हैं। दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम है शिक्षण सामग्री एवं साधन यानी टीचिंग मटेरियल एड्स। ओके, और इसी यूनिट से हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट वही हमने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को पूरा करते हैं, आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं हर यूनिट के और हर सब्जेक्ट के आपके लिए नोट्स लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेलीविजन का उपयोगी स्थान है, क्योंकि आपके सामने ये 4 ऑप्शंस हो जाते हैं। आपको बताना है क्यों है इसका महत्वपूर्ण स्थान टेलीविजन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। दोस्तों बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है टेलीविजन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है यानी याद हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा होती है, या फिर टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 अच्छे शिक्षण की कमी है, अच्छे शिक्षकों की कमी है। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए दोस्तों, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको बताना है। जी बिल्कुल, जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 इसका चुना है वो बिल्कुल सही है। क्यों होता है टेलीविजन उपयोगी? क्योंकि टेलीविजन पर जो पाठ्य वस्तु होती है उसको पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? पढ़ते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहले 2 है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, या इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है। क्या ये होगा? या फिर आगे के ऑप्शंस देखते हैं, क्या उनमें से कोई है? क्या है कि विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि लेते हैं, या फिर इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो कौन सा होगा सही जवाब, आपको यही बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अपनी तैयारी दोस्तों जांचते रहिए, मुझे बताते रहिए कितने सही जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोजी का अर्थ है, इनमें से क्या है पेडागोजी का अर्थ? विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, या फिर विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, या विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने की विधि, या कक्षाओं में शिक्षण का पर्यवेक्षण। कौन सा होगा सही जवाब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। आपका एग्जाम कभी भी हो जाए आपको परेशानी उससे नहीं होगी अगर आप अपनी कंटिन्यूअसली तैयारी के टच में रहेंगे, है ना। अगर बीच में छोड़ देते हैं तो फिर वो उतना ही हार्ड लगने लगता है। तो क्या होगा पेडागोजी का अर्थ? विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री से होता है। क्या होता है? श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या होता है, आपको यही बताना है। रोचकता, या स्थायी अधिगम, या फिर शिक्षण प्रभावशीलता, या फिर ये सभी। ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 इसका बताया है बिल्कुल सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री का जो विशेषता होती है वे सभी होती है, ये रोचकता भी होती है, स्थायी अधिगम भी होता है और शिक्षण प्रभावशीलता भी होती है। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, समाचार पत्र पढ़ते समय छात्रों को सबसे अधिक किस प्रकार के समाचारों पर ध्यान देना चाहिए? बताइए, क्या दुर्घटना संबंधी, रोजगार संबंधी या राजनीति संबंधी या शिक्षा एवं पर्यावरण संबंधी? क्या होना चाहिए? छात्रों को कौन सी खबरों पर या कौन से समाचारों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए फ्रेंड्स। वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 इसका बताया है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, इनमें से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है, वही आपको बताना है। कौन सा होगा सही जवाब? क्या ब्लैक बोर्ड है श्रव्य दृश्य? क्या ब्लैक बोर्ड से साथ साथ आपको सुनाई भी देता है, ऐसा कुछ है? या चलचित्र या फिर टेप रिकॉर्डर से आपको दिखता भी है, सुनता भी है, या फिर मॉडल्स? क्या होगा इसका सही जवाब? आपको बताना है कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे हम देख और सुन दोनों सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स, क्या होगी इसकी सही जवाब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। इसका आंसर होगा चलचित्र। चलचित्र यानी जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शामपट कार्य में छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य या कह नहीं सकते? क्या होगा इसका सही जवाब? जब शामपट कार्य होता है तो उसमें छात्रों की सहभागिता कितनी होनी चाहिए वो आपको बताना है। तो दोस्तों छात्रों की सहभागिता अधिकतम होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता दिखाएंगे वो उतना ही अधिक क्या होगा, सीखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, कौन सा? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में विश्लेषण कुशलता, या फिर ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आप बताइए कि एक मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक कौशल कौन सा होगा? सही जवाब आपको देना है बिल्कुल। वेरी गुड, जिसने ऑप्शन नंबर 1 चुना है आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हमें मानचित्र पढ़ने का कोई कौशल चाहिए तो उसमें हमें स्थान, दूरी का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रथम चरण है। क्या होता है शिक्षण का प्रथम चरण? ऑप्शन है आपके सामने, पहले से योजना बनाना होता है, या फिर पाठ्य पुस्तकों को सुसंगठित करना, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा होगा इसका उपयुक्त जवाब? आपको बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिक्षण का प्रथम चरण क्या होगा दोस्तों? इसका होगा प्रथम चरण पहले से योजना बनाना, यानी जब अध्यापक शिक्षण करने के लिए कक्षा में जाता है उससे पहले उसे पाठ योजना बनानी होती है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें तो आपने ट्रेनिंग के टाइम पे सीखी होगी कि आपको पाठ योजना पहले बनानी पड़ती है, उसके बाद आपको पढ़ाना होता है, ठीक है ना। आप सभी ने बनाई भी होगी पाठ योजना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपको ध्यान देना है, पूछा गया है नहीं है, नहीं बताना है आपको कौन सा नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, या फिर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना, या फिर बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या फिर बच्चों के मानसिक और मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना? कौन सा होगा इसका सही जवाब? आपको चुनना है दोस्तों, बताइए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अगर पहेलियां शामिल की जाती है तो उसमें कौन सा नहीं होता इनका उद्देश्य? तो दोस्तों ऐसा कोई उद्देश्य इनका नहीं होता कि बच्चों को भ्रमित करे और फिर उसका आनंद उठाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यही होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए और आंसर दीजिए। इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, या फिर इनसे ज्ञान का विस्तार हो जाता है,
ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं या फिर इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती है। मॉडल चित्रों का उत्तम निर्देशन होता है क्योंकि, इनमें से आपको चुनना है क्यों होता है मॉडल चित्रों का उत्तम निर्देशन। क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका सही और उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सांपट का प्रयोग करते समय शिक्षकों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, आप सभी भावी अध्यापक हैं, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि सांपट का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। बताइए दोस्तों, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में, या सुंदर या फिर स्पष्ट? बताइए आप सभी, आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए दोस्तों, मुझे पता होना चाहिए आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 बताया है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों अगर सांपट का प्रयोग करते हैं तो शिक्षक का लेख जो है स्पष्ट होना चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए। सुंदर तो बाद की बात है कि सुंदर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सबसे पहले स्पष्ट यानी समझ आना चाहिए जो भी कुछ लिखा है, ठीक है ना, इतना स्पष्ट हो कि देख के समझ आ सके। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है दोस्तों बताइए, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसके बारे में विद्यार्थियों को पहले से पता न हो, इस बात का कि उन्हें पहले से उनसे ये बात छिपाई जाए, एकदम से उनके सामने दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए, या उसे नाट्य ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, या फिर वह विद्यार्थी को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो। कौन सा होगा इसका उपयुक्त आंसर? दोस्तों अगर हम कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर या टीवी वगैरह, कुछ भी हो सकता है चलचित्र का, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, है ना, पाठ्य पुस्तक से के अनुरूप होनी चाहिए वो सामग्री, जो भी दृश्य सामग्री हम कक्षा में प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या है कि सांपट का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? बताइए आप, किसके लिए नहीं किया जा सकता है सांपट का प्रयोग? ऑप्शन 4 है आपके सामने, संक्षेप में तथ्यों का आपसी संबंध दिखाने के लिए, सूचना पर आधारित रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या योजित चित्र दिखाने के लिए, या फिर एक अनुच्छेद में सुधार करने के लिए। कौन सा होगा इसका उपयुक्त आंसर? दोस्तों सांपट का प्रयोग हम नहीं करते जब हमें कोई सूचना पर आधारित रिपोर्ट तैयार करनी हो, ठीक है ना, अगर हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसमें हमें सांपट का प्रयोग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। क्या हो जाता है कि विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? बिल्कुल दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको इसी तरह जवाब देना होता है, तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल सही बनाइए आप, जिससे एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन वाली बात ही ना रहे, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, विद्यार्थियों के चलचित्र देखने से के संबंध में आपकी क्या राय है? 4 ऑप्शन है, चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है, ऐसा कुछ है, या मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए, या अच्छे चलचित्र ही देखना चाहिए, या चलचित्र देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, विद्यार्थियों को अगर चलचित्र दिखाते हैं तो वो अच्छे चलचित्र ही दिखाने चाहिए या फिर देखने चाहिए उनको, ठीक है। क्लियर है आपका आंसर? चलिए आगे देखते हैं। दृश्य सामग्री नहीं है, इनमें से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? पहला ऑप्शन है संग्रहालय यानी म्यूजियम, या फिर ड्रामा, या फिर जादू की लालटेन, या फिर बुलेटिन कार्ड। क्या होगा इसमें से दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। सही जवाब दीजिए, कौन सी नहीं है इनमें दृश्य सामग्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको चूज करने में देखती हूँ कितना सही जवाब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। जी हाँ,
कोशिश करिए आप, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं सही बताऊंगी, परेशानी वाली तो बात है ही नहीं। सही जवाब बताइए इसका। ओके, वेरी गुड। जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 बताया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सोचा। क्यों है ड्रामा? आप सोच रहे होंगे कि ड्रामा तो दिखता है लेकिन उसके साथ आवाज भी तो आती है ना, तो इसलिए ड्रामा श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, न कि सिर्फ दृश्य सामग्री के। क्लियर है आपको क्यों हुआ इसका आंसर ये? ठीक है दोस्तों, रीजन पता चला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा? पहला ऑप्शन है परस्परागत, श्यामपट्ट और चौक विधि, या स्वयं करके सीखना, या फिर शैक्षिक भ्रमण विधि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको दोस्तों बताना है, अगर आप पर्यावरण का शिक्षण करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो कौन सी विधि सबसे उत्तम है, बताइए दोस्तों। इसके लिए बिल्कुल उत्तम विधि होती है शैक्षिक भ्रमण विधि, ठीक है ना। कौन सी हो जाती है? शैक्षिक भ्रमण विधि, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उन्हें भ्रमण विधि के द्वारा समझाएंगे। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, छात्रों को की प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है, क्या है? चार्ट्स एवं मानचित्र के माध्यम से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, या फिर मौखिक उच्चारण एवं व्याख्यान से, या फिर श्यामपट्ट प्रस्तुतिकरण से। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। आपके साथ जो है वो आपके पास जो है 5 सेकंड का समय है, फटाफट से आपको सही जवाब देना है। क्या होगा इसका उपयुक्त आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, श्यामपट्ट के प्रस्तुतिकरण से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? ठीक है ना, अगर उसको विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराना है बच्चों को, तो वो क्या प्रयोग में लाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, चुनिए सही। पहला ऑप्शन है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित जो उपकरण होते हैं उनको ईंधन के प्रकारों को बच्चों के साथ चर्चा करेगा, ऐसा होगा। या फिर चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित करके तब उन्हें समझाएगा, या फिर बच्चों से विभिन्न प्रकार की ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। बताइए दोस्तों कौन सा तरीका इनमें सबसे अच्छा होगा अगर हमें बच्चों को ईंधन से परिचित कराना है तो? बताइए आप सही जवाब कौन देगा, देखती हूँ सबसे पहले। वेरी गुड फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही आंसर चुना है, आपने सही सोचा है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षक को कुछ ईंधनों के नमूने दिखाने चाहिए ना, तभी बच्चे जो है उसको विजुअल तरीके से भी देख करके बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उनको परमानेंटली वो चीज़ याद होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है आपके सामने कि दृश्य श्रव्य सामग्री कार्य करती है, क्या कार्य करती है? एक उत्प्रेरक की तरह, या फिर एक साध्य की तरह, एक माध्यम की तरह, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका सही ऑप्शन? 5 सेकेंड है आपके पास में, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। बिल्कुल, कैसा कार्य करती है? उत्प्रेरक की तरह, ठीक है ना, मोटिवेट की तरह। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है और आपके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि मैं तभी आपके लिए कंटिन्यू कर पाऊंगी ये सीरीज़। ठीक है दोस्तों, आपको कैसे क्वेश्चंस लगे बताना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आपको बता दूं कि आज हम
एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रमुख बोध संगतियों के बारे में। दोस्तों ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो भी एक ट्रिक से ही। तो आप आज देखना मत भूलिएगा वो वाले वीडियो ट्रिक्स वाले, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।